वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेयर। इससे पहले हम कॉस्मेटिक्स का क्लासिफिकेशन, स्किन, इस सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले का देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी डीप प्लस नोट्स के साथ नॉलेज प्रोवाइड की है। ठीक है, इस पार्ट में हम हेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हेयर का बेसिक रोल, फंक्शन और स्ट्रक्चर। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हेयर की जो लाइफ साइकिल है, जो हमारा ग्रोथ साइकिल है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। ठीक है, तो हेयर क्या है? हमारा हेयर जो है वो एक प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसका नाम है केराटिन। सो हेयर इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच इज नेम्ड एज केराटिन। मतलब जो हमारा हेयर है वो एक प्रोटीन से मिलकर बनता है जो कि हमारे हेयर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसका नाम है केराटिन। अब यही सेम प्रोटीन हमारे नेल्स में भी प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन में भी प्रेजेंट होता है, जो स्किन का जो आउटर सरफेस होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारे केराटिन प्रोटीन की हमारी बॉडी में शॉर्टेज हो गई, अगर इसकी कमी है, तो हमारे हेयर्स में ब्रेकेज होगी, हमारे जो नेल्स है वो क्रैक होंगे, स्किन में भी हमारे बहुत ड्राई हो जाएगी। तो हमारा ये हेयर का मेन जो स्ट्रक्चर है वो इससे बनता है। ठीक है, हमारा हेयर का फंक्शन क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हेयर है उसके मेनली 4 फंक्शन है, यही डिटेल में आप लिख सकते हैं। तो पहला है प्रोटेक्शन। अब आपके सिर्फ हेयर्स स्कैल्प पे तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब आपके सर पे तो प्रेजेंट है नहीं सिर्फ हेयर, आपकी आईज में भी प्रेजेंट है, नोज में भी प्रेजेंट है, ईयर्स में भी प्रेजेंट है। तो हमारे जो हेयर है वो हर जगह मेजॉरिटी जब पे प्रोटेक्शन चाहिए थी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिव एरिया को हमारा प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे ईयर्स में हेयर जो स्मॉल हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं, रोक लेते हैं। सेम इन नोज, आईज में भी हेयर, लैशेज और आईब्रोज में जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को एंटर नहीं करने देते हैं, तुरंत आँख बंद हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्शन का फंक्शन है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब एनिमल्स के केस में क्या होता है, जैसे डॉग्स हैं, उनके काफ़ी लॉन्ग हेयर्स होते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्शन, मतलब एक हीट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें ना, जिससे उनको कोल्ड, जब अगर ठंडी का टेम्परेचर विंटर्स में उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, तो वो बॉडी टेम्परेचर को भी तो रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है फैसिलिटेट इवेपोरेशन। अब गर्मियों के टाइम पे हमारी स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से क्या होता है, पर्सपिरेशन वाला प्रोसेस होता है पूरा, जिसकी वजह से हमारी थोड़ा कूलनेस हमारी स्किन सरफेस को मिलती है, वो हेयर्स की वजह से ही मिलती है। थर्मो रेगुलेशन, वही हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी हेयर्स का ही है। ठीक है, तो ये बेसिक 4 फंक्शन है, इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। आप जो हेयर का स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करते हैं। हमारा हेयर में 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, हेयर रूट एंड हेयर शैफ्ट। अब इस तरह देखिए। ठीक है, ये हमारा स्कैल्प है। ठीक है, स्कैल्प के जो नीचे का पार्ट है वो होता है हेयर रूट, और जो स्कैल्प के ऊपर का पार्ट होता है वो होता है हेयर शैफ्ट। ठीक है, नीचे का पार्ट इज हेयर रूट एंड ऊपर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं हेयर शैफ्ट। ठीक, हेयर रूट की बात करते हैं, फिर हेयर शैफ्ट की बात करेंगे। पोर्शन ऑफ हेयर अंडरनीथ द स्कैल्प, हमारा जो स्कैल्प है उसके जो नीचे का पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हेयर रूट। वर्क्स विद डर्मल पेपिला, हेयर बल्ब, एरेक्टर प्लाई मसल, सेबेशियस ग्लैंड इन फॉर्मेशन ऑफ हेयर। हमारे जो हेयर रूट है वो किसके साथ मिलकर, इन 4 चीज़ों के साथ मिलकर हेयर का फॉर्मेशन करता है। डर्मल पेपिला, हेयर बल्ब, एरेक्टर प्लाई मसल, सेबेशियस ग्लैंड। अगर आपने स्किन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप वो अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सब के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बार ब्रीफ नॉलेज दे देती हूँ, डिटेल के लिए आपको वो वीडियो ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए, ये स्किन के स्ट्रक्चर में ही मैंने हेयर्स दिखाए हैं। अब जो हेयर में नीचे हमारा डर्मल पेपिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इस डर्मल पेपिला को हमारा हेयर बल्ब, ये जो पार्ट है ये कवर करके रखता है। हेयर के स्ट्रक्चर पे सेबेशियस ग्लैंड कनेक्टेड होता है डायरेक्टली। रुकिए, ये देखिए, ये सेबेशियस ग्लैंड कनेक्टेड है डायरेक्टली हमारे हेयर स्ट्रक्चर से। ये हो गया हमारा बल्ब, इसके अंदर होता है हमारा हेयर पेपिला। ये है हमारा इरेक्टर पिलाई मसल, ये जो रेक्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं मसल। ठीक है, ये सेबेशियस ग्लैंड हमारा सीरम रिलीज करता है जो हेयर्स के थ्रू निकल जाता है यहाँ पे। इरेक्टर पिलाई मसल्स हमारे गूज बम करते हैं, मतलब जब हमें टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे ठंडी लग रही है बहुत या फिर फियर की सिचुएशन है, तो हमारे गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो इसी मसल का काम है। हेयर पेपिला इधर प्रेजेंट होता है, हेयर बल्ब इसको कवर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमारे हेयर का जो स्ट्रक्चर है, हेयर रूट है, उसको बनाने का काम करती है। ठीक है, मे बी आपको स्किन का डायग्राम इस वीडियो में डिफ़िकल्ट लग रहा हो, पर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं पहले की, तो स्किन का मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया है, जो कि हेयर में भी बनाना है आपको। ठीक है,
और ये डायग्राम और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हेयर रूट के मैंने बता दिया। डर्मल पेपिला की बात करते हैं। आपने हेयर में देखा था डर्मिस की लेयर होती है जहाँ जैसे डर्मल पेपिला भी होते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं हमारे हेयर्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किया इसका होता है, ब्लड वेसल्स का होता है, नर्व्स का होता है। ठीक है, वो कहाँ है, डर्मल पेपिला में होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो हमारा हेयर बन पाएगा नहीं, हमारा हेयर ग्रो कर पाएगा नहीं। तो अगर यही नहीं है तो हमारा हेयर का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ठीक है, तो डर्मल पेपिला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स नीडेड होते हैं हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए। ठीक, बात करते हैं हेयर बल्ब के बारे में। ये हमारा हेयर स्ट्रैंड के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है। जो हमारा हेयर स्ट्रैंड है उसके बिल्कुल बेस में यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा हेयर बल्ब। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, शेप लाइक अ बल्ब, और कवर करता है डर्मल पेपिला को। इतना ही है इसमें। फिर आते हैं एरेक्टोपिलाई मसल्स के बारे में। अगर कभी भी टेम्परेचर या फियर की सिचुएशन होती है तो क्या होते हैं, हमारे जो मसल फाइबर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब टेम्परेचर चेंज, ठंडी गर्मी ऐसा लग रहा है और मसल्स हमारे क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब खिंचाव होता है, तो हमारा जो हेयर स्ट्रैंड होता है वो पहले कैसे होता है, कॉइल होता है ना, वो क्या होता है अचानक से स्ट्रेट अप हो जाता है। अगर आप मूवी कोई देख रहे हैं, आपको डर लग रहा है या कोई ऐसा सस्पेंस वाला सीन है तो आपको क्या होगा, हाँ ये मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से हमारा जो हेयर स्ट्रैंड है वो स्ट्रेट हो जाएगा और इसे हम कहते हैं गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े हो जाना। मतलब पहले हेयर स्ट्रैंड ऐसा है, जब यहाँ पे जो मसल्स कनेक्टेड हैं वो उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, यही होता है। लास्ट है हमारा सेबेशियस ग्लैंड जो हमारे हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होता है और सीबम रिलीज करता है। सीबम एक ऑयली सिक्रीशन होता है जो हमारे हेयर्स को लुब्रिकेट करता है, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ऑयली सिक्रीशन होता है क्योंकि। ठीक है, बात करते हैं हेयर शाफ्ट जो हेयर का दूसरा पार्ट है। पहला था हेयर रूट, अब है हेयर शाफ्ट। ठीक है, हेयर शाफ्ट अपेंडिज दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द एपिडर्मिस, मतलब जो एपिडर्मिस स्किन की लेयर है या फिर स्कैल्प है उसके जो ऊपर का पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हेयर शाफ्ट। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसका स्ट्रक्चर, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। ठीक है, क्यूटिकल हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, कॉर्टेक्स हमारी मिडल लेयर होती है और हमारा जो मेडुला होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे अंदर की लेयर, फिर बीच की और सबसे बाहर की लेयर। ठीक है, मैंने प्रॉपर डिफरेंस की तरह समझाया है, अलग अलग लिखेंगे तो आपका मैटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट्स आपके बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में होने चाहिए और नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, तो इससे आप ज़्यादा लिख सकते हैं। पर अगर मैं बहुत लंबा लंबा आपको बड़ा बड़ा लिख के दिखा दूँ जिससे आपके 2 पेज भी नहीं भर पा रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्यूटिकल का मैंने बताया क्या होता है, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होते हैं। ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, मतलब ह्यूमंस में अलग टाइप के होते हैं, डॉग्स में अलग टाइप के होते हैं, हमारा अगर कोई और लायन है तो उसमें डिफरेंट टाइप का। तो हमारा क्यूटिकल और मेडुला, हमारा जो हेयर है वो मेडुला और क्यूटिकल के अकॉर्डिंग हम स्पीशीज टू स्पीशी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हेयर्स को। ठीक है, ह्यूमंस में क्यूटिकल सब में सेम है, मेडुला सब में सेम है, बस हम स्पीशी में देख सकते हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस में ही नहीं कैरेक्टर मतलब डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं क्यूटिकल या मेडुला के बेसिस पे। ठीक है, फिर आता है, पहले मैं क्यूटिकल ही बता देती हूँ। आउटरमोस्ट लेयर कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट इन एवरी स्पीशी, मतलब हर स्पीशी में इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी। वेरीज इन स्केल, अब जो हमारा हेयर्स होते हैं ना उसके बाहर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम स्केल कहते हैं। ठीक है, हैज स्केल लाइक सेल्स दैट ओवरलैप्स, हमारे जो हेयर का स्ट्रक्चर है उसको जो ओवरलैप करता है क्यूटिकल में, जो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्केल। ठीक, तो हमारे जो स्केल होते हैं वो वैरी करता है इंडिविजुअल में, थिकनेस वैरी करती है उसकी, कितना मोटा है कितनी पतली स्केल है, और पिगमेंट कलर जो है वो ये डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल में। फिर आता है कॉर्टेक्स, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारी मिडिल लेयर होती है, मिडिल स्ट्रक्चर होता है, हमारा क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, हमारा जो हेयर है उसको कितना वो स्ट्रॉन्ग है वो कॉर्टेक्स के थ्रू होता है। कलर भी यही प्रोवाइड करता है, टेक्सचर भी यही प्रोवाइड करता है, मतलब सॉफ्ट है, सिल्की है। ठीक है, फिर वेरीज इन कलर, थिकनेस, टेक्सचर, थिकनेस तीनों में कॉमन है, इसमें कलर और टेक्सचर जिसकी बात की है वही है। ठीक है, अब हमारा जो हेयर का टोटल वेट है उसका 90% कॉर्टेक्स की वजह से होता है, मतलब अगर कॉर्टेक्स का वेट बहुत ज़्यादा है तो हमारा हेयर का वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर कॉर्टेक्स का वेट बहुत कम है, बहुत ही पतले बाल हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली हेयर का जो वेट है वो भी कम हो जाएगा। लास्ट है मेडुला। मेडुला ये इनरमोस्ट लेयर है, राउंड सेल्स की बनी होती है, जो इसकी लेयर है वो थिक होती है, मतलब जो थिक और कोर्स हेयर्स है उसमें ही ये पाया जाता है, पतले बालों में मेडुला की लेयर होती ही नहीं है, बहुत ही कम होती है। ठीक है,
मतलब जिसके बाल बहुत पतले हैं ना, एक एक स्ट्रैंड बहुत पतला है ना, उसमें मेडुला की बहुत मतलब है ही नहीं। ठीक। अब ये वेरी करता है कंटिन्यूटी एंड थिकनेस के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी अगर ये बना रहा तो हमारा हेयर स्ट्रैंड मोटा ही रहेगा, नहीं है तो बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे बाल। थिकनेस इसकी वेरी, जो इसकी भी ये हम मेडुला के अकॉर्डिंग हम हर स्पेशी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स को आपस में नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, हम स्पेशीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, समझिए। हमारा जो कॉर्टेक्स है उसमें एक पिगमेंट होता है मेलानिन पिगमेंट। ये पिगमेंट की वजह से हमारा जो हेयर है उसको नेचुरल कलर मिलता है। जो हमारे हेयर का नेचुरल कलर है वो मेलानिन की वजह से होता है, और मेलानिन हमारा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो हमारे ग्रे हेयर्स होते हैं ना, हम लोग के ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, वो तब होते हैं जब उनकी मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, होता ही नहीं है। ठीक। फिर मेडुला में क्या है, हमारे जो ब्लॉन्ड फाइन मतलब बहुत पतले पतले बाल होते हैं ना, उनके में मेडुला की कमी हो जाती है। ठीक है। उनके में मेडुला ही नहीं होता, मतलब कमी क्या, मेडुला एब्सेंट हो जाता है। ठीक है। यही है पूरा हेयर का स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर आप स्किन के स्ट्रक्चर ही करेंगे बेसिकली, और थोड़ा सा और है वो मैं हेयर साइकिल जब कराऊंगी उसका, उसमें उसका डायग्राम को डिटेल बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।